हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को हल करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्यों कर लीजिए? क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस सेट 3 पर चल रहे हैं। 50 प्रैक्टिस सेट इसमें कंप्लीट करेंगे और 50 जीएस के और कंबाइंड 15 प्रैक्टिस सेट हल होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन या चालन? तो इसे जाना जाता है चालन के रूप में। फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा डी। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, फ्रैंक विक्टर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विक्टर विद्युत चुंबकत्व का, बी है बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, सी विद्युतीय प्रभाव प्रेरण का या जेट इंजन का? तो फ्रैंक विक्टर के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। थर्ड है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है चांदी और थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी जो है वो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। चौथा प्रश्न है, जातक कथाएं संबंधित हैं गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या गांधी जी से? तो जातक कथा जो हैं वो किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से। और फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया। इनमें 35 कहानियां हैं। कितनी है? 35। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी, रचयिता की शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाएगी ये है। ठीक है, रचयिता कई बार हिंदी में पूछा गया है। तो रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी या इनमें से कोई नहीं? तो वो हैं वाल्मीकि जी और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? क्या है? अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा, ब्रोमीन, सोडियम या हीलियम? तो 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ब्रोमीन। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, तो 6 का उत्तर क्या हो गया? बी। सातवां प्रश्न है, CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है? ब्यूटानोइक अम्ल का, मिथाइल एथेनोइट का, एथिल एथेनोइट का या प्रोपेनोइक अम्ल का? तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी, एथिल एथेनोइट का ये सूत्र है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस प्रोटोकॉल के तहत समाप्त किया जाएगा? नागायो प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल? तो 8 का उत्तर हो जाएगा सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य 2030 तक चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नौवां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या भोसले? तो छत्रपति शिवाजी जी किससे थे? भोसले घराने से संबंधित थे। 9 का उत्तर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने या श्री नारायण गुरु ने? तो की थी महात्मा गांधी ने और 10 का उत्तर हो जाएगा करेक्ट बी। 11वां प्रश्न है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? टी सरस्वती अम्मा, किशोरी मोहन गांगुली, वल्लभाचार्य जी या पंडित राम अवतार शर्मा? तो महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय हैं किशोरी मोहन गांगुली और 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 12वां प्रश्न है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में, आबू में, कोणार्क में या धारचूला में? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर 1236 से 64 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और कहाँ पर है ये? तो पुरी जिला है उड़ीसा में।
13वां प्रश्न है, विज्ञान के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? आंत का अध्ययन किससे किया जाता है? फार्माकोलॉजी, स्प्लैंकनोलॉजी, रियोमेटोलॉजी या एनेस्थीसियोलॉजी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्प्लैंकोनोलॉजी। ठीक है, 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रात्रि अंधत्व या पेलेग्रा? तो 14 का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि हरी सब्जियां किस में मिलती हैं? विटामिन ए में मिलती हैं। जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? रतौंधी हो जाएगी, रात्रि अंधत्व हो जाएगा। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का सी। 15वां प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या उड़ीसा का? तो मोहिनी अट्टम है केरल का। ठीक, और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। 16वां प्रश्न है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रेरा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो रेरा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और विकल्प हो जाएगा डी बिल्कुल सही, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 17वां प्रश्न है, जायद फसल के मौसम के दौरान होती है, मतलब जायद फसल जो है वो किस मौसम के दौरान होती है? शरद के समय, ग्रीष्म के समय, शीत के समय या वर्षा के समय? तो जायद की जो फसलें हैं वो ग्रीष्म ऋतु के समय में मौसम में होती हैं। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? तो वो है उत्तर प्रदेश। गेहूँ, गन्ना और आलू, गेहूँ, गन्ना और आलू, इनमें तीनों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 19वां प्रश्न है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु, उपोष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध या शीत तटवर्ती? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कालाहारी जो है विश्व का एक विशाल मरुस्थल है या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ के स्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, उपोष्णकटिबंध। और यहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? तो बुशमैन जाति के। किसके? बुशमैन के। 20वां प्रश्न है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? घाना में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में, सहारा में या मोरक्को में? तो पिग्मी कहाँ पर पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश में, और 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो सबसे ज़्यादा जंगल या सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 22वां प्रश्न है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? या फिर हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? मूसी नदी, गुरुपारा नदी, मीनाचिल नदी या नेत्रवती? तो वो है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे अवस्थित है कौन? हैदराबाद शहर। 23वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक पर, कोसी पर, कृष्णा पर या महानदी पर? तो नाग का संबंध किससे है? कृष्ण जी से है। तो ऐसे यहाँ पर याद कर लो। ठीक है, शेषनाग को किसने मारा था? कृष्ण जी ने मारा था। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है 24वां, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेख में, कला व संस्कृति में, खेल प्रशिक्षण में या समाज सेवा में? तो 24 का उत्तर हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1985 में, और ये खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में, ये भी याद रखना है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दिवस भी इंपॉर्टेंट है, दिवस पूछ लिए जाते हैं। 26वां प्रश्न है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, पुस्तक देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ और ये उपन्यास हैं चरित्रहीन, परिणीता, चंद्रनाथ, श्रीकांत और दत्ता। ये सब किन की किताबें, किन के उपन्यास हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था?
तारीख याद रखनी है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, इसमें तब कितने 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो सीधे तारीख पे मारते हैं टिक, 26 नवंबर 1949 के तहत इसे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 28वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें पूछ रहा है, समितियां भी पूछा जाता है कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48A, 48A हो जाएगा। ठीक है, 48A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 30 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 1000, 980, 1020 या 915? कितने शहरी निकाय हैं? तो 30 का उत्तर हो जाएगा D, 915। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल हैं, 4 संभाग हैं, 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75। 915 नगरीय निकाय हैं, 825 विकास खंड हैं और 8135 न्याय पंचायतों में विभाजित है। 31वां प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में? तो 31 का उत्तर हो जाएगा C, वाराणसी में। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से लोक श्रुतियों के अनुसार बताते हैं कि हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ था। 32वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय या भारतेंदु हरिश्चंद्र? 32 का उत्तर हो जाएगा C, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी? तो दूसरी राज्य भाषा है जो उत्तर प्रदेश की वो उर्दू है और इसकी तारीख याद रखनी है, 1989 में इसे दूसरी भाषा घोषित किया गया था, 1989 में। ठीक, हिंदी कब बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया था और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया था। 34 है, 34 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण? तो इसमें आता है भाषा परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है, बाकी सब मस्ट होते हैं। शारीरिक परीक्षण भी होता है, शैक्षिक योग्यता भी अनिवार्य है और आयु पात्रता भी अनिवार्य है। 35 है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा? तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? A, जौनपुर में जो मृदा पाई जाती है उसमें किसकी कमी होती है? पोटास की। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। 36 है, दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया था? तो उत्तर हो जाएगा नितिन गडकरी ने। 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 37 है, 37वां प्रश्न, दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार और 37 का करेक्ट आंसर है C। 38 है, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है और हमें प्रैक्टिस सेट ख़त्म करने कितने 50। ठीक, हो सकता है कि 2-2 प्रैक्टिस सेट शुरू किए जाएं एक दिन में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 20-22 दिन बच्चे हैं केवल। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।